नमस्कार भाइयों, रामबाण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम जो है यूपीएसआई के लिए मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैथ की शुरुआत में हम आज पहला चैप्टर ही लेते हैं जो संख्या पत्ती से जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का डे फर्स्ट ले रहे हैं भाई। तो जो हमारा ये चैप्टर होगा, ये मतलब आप किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, किसी भी राइटर की किसी भी पुस्तक में से आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको बस ये करना है भाइयों कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो हम एक टाइप के एक या दो क्वेश्चन बताएंगे, जहां पर हमें जितनी जरूरत होगी हम उतने क्वेश्चन बताएंगे। भाई आप जो है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए उस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन की। जैसे मान लिया हमने एक क्वेश्चन बताया तो उस टाइप के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है भैया। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैथ का चैप्टर फर्स्ट। तो पहला सवाल है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 19 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अभी देखिए भाई, इस टाइप के सवाल जब आते हैं कि कितनी संख्या है जो किसी संख्या से विभाजित होती है, तो अभी हमने ये सवाल आपके सामने लिखा है, लेकिन इससे पहले हम इससे छोटे सवाल पर आते हैं। मान लिया अगर आपसे कोई कहे 100 तक की कितनी संख्याएं, 100 तक की कितनी संख्याएं 15 से विभाजित होती हैं। कितने से भैया? 15 से विभाजित होती है। मान लिया ये पूछ रहा है, तो अब हम बताएंगे कौन कौन सी संख्या 100 तक जो 15 से विभाजित हो रही है। भाई 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है और 90 है। तो कितनी संख्या होगी? टोटल 6 संख्या होगी। ठीक है, 100 तक की कितनी संख्या 15 से विभाजित होती है? 6 संख्या विभाजित होती है भाई। तो अब लेकिन हमें ऐसे थोड़ी करना है, हमें करना क्या है? अब हमारा आंसर 6 आ गया, आपके सामने है, क्योंकि अगर हम 105 लेंगे तो वो 100 से ऊपर हो जाएगा। तो हमें करना क्या होता है कि 100 तक पूछ रहा है, 1 से 100 तक, तो हम इसको 15 से भाग देंगे। 15 छिके 90 हो गए। अब 90 में 10 शेष बच रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर यहां पर है। जो शेष बचे उससे कोई रिलेशन नहीं है, हमारा आंसर 6 है। तो हमें पता चल गया 100 तक की 6 संख्या 90 मतलब 15 से विभाजित होती है भाई। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? 3 अंकों की कितनी संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब पूछ रहा है 3 अंक। 3 अंक जब पूछेगा तो हमें बताना क्या है? 3 अंक का मतलब है 100 से 999 तक। अगर पूछ रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 19 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो हमें बताना 100 से 999 तक। ठीक है, अब 100 से 999 को कैसे बताएंगे? तो पहले हमें 100 से 999 चाहिए, तो इससे कम नहीं चाहिए, यानी 1 से 99 नहीं चाहिए और इससे फालतू भी नहीं चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं? 1 से लेकर 999 तक निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? 999 को 19 से भाग देंगे। भाई जरूर सीख लेना इस चीज को। 19 से भाग देंगे। 19 से 5 बार 19 पंजे 95, 4 बच गया, 19 दूनी 38। ठीक है, 52 संख्या आएगी। जब हम 999 को 19 से भाग दे रहे हैं, 19 पंजे 95, 4 बचा, 9 उतार लिया, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 52 संख्या है। 1 से लेकर 999 तक 52 संख्या जो 19 से कटती है। लेकिन हमें चाहिए क्या? 3 अंकों की, यानी 100 से 999, यानी हमें ये नहीं चाहिए। तो अब हम 99 को भाग देंगे। अभी एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा आपको मैं। 19 पंजे 95, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां भी। ठीक है, तो अब हमारा 1 से लेकर 999 तक 52 संख्या है जो 19 से कट रही है, और 99 तक 1 से 99 तक 5 संख्या जो 19 से कट रही है। तो 52 में से 5 निकाल देंगे, यानी यहां से और यहां तक 52 है, यहां से यहां तक 5 है, ये 52 टोटल है, ये यहां 5 है। तो 52 में से 5 घटाएंगे तो जो हमें चाहिए वो बच जाएगा। ठीक है भाई, आंसर कितना आ गया? 52 - 5 47 आंसर आ गया। अब जो मैं बता रहा था कि इसमें बहुत जरूरी चीज बतानी है। तो क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं, मान लिया सवाल ये आ गया, जैसे इसी को भी कर सकते हैं, दूसरे को भी ले लेते हैं। मान लिया ये आ गया 300 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं, 300 से 500 तक की कितनी संख्याएं हैं जो मान लिया कह रहा 13 से कटती हैं। अब बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि इन दोनों को घटाइए 200 और 13 से भाग दीजिए। देखिए भाई, 500 में से 300 घटाए 200 को 13 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, ये जो सवाल का करने का तरीका है, ये मैं ये कह रहा हूं कि ये लगभग 80% ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। ये 90% ठीक हो सकता है, 100% ठीक नहीं हो सकता। तो ये 70%, 80%, 90% पर आप डिपेंड नहीं करेंगे। 10% ही सोचकर देखिए, गलत हो गया तो
इसीलिए कभी भी ऐसा सवाल जब पूछ रहा 300 से 500 तक की कितनी संख्या है जो 13 से कटती है, कभी भी घटाकर नहीं करना। अब आपको करना क्या है, तो देखिए इसका सीधा सा वही तरीका अपनाना है कि पहले 500 को 13 से भाग देंगे, ठीक है, और फिर 300 तो चाहिए, 299 को जितना चाहिए उससे एक कम को भाग देंगे, 13 से भाग देंगे। तो जो यहां पर आएगा ए और जो यहां पर आएगा बी, इन दोनों को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो पहले भाग देंगे, 2 भागफल लेंगे और दोनों भागफलों को घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। पहले घटाकर नहीं करना भाई। जैसे एक उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। बहुत सारे कहेंगे जी कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया जी फर्क हर चीज का पड़ता है। और सोच कर देखिए कि अगर वही 10% वाला क्वेश्चन आ गया और आपका गलत हो गया तो आप कितना पीछे जाएंगे। आसान सवाल जिसको आप कर सकते हैं वो भी गलत हो जाएगा ना फिर तो। अब देखिए, मान लिया हमसे कोई कहे कि भाई चलिए हम यहां से ले लेते हैं 90 से और कह रहा है 200 तक। 90 से 200 तक की कितनी संख्याएं हैं जो, चलो 90 को छोड़ देते हैं, झंझट ही खत्म करते हैं, हम सीधी सी संख्या लेते हैं। 100 से 200 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से कटती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। 100 से 200 तक की कितनी संख्या है जो 17 से कटती है। अब देखते हैं भाई हम 100 से 200 का अंतर कितना है, 100। अगर हम 100 से काटें 100 को 17 से काटें, 17 बजे 85, 5 आंसर आ गया। तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो 5 आंसर आ रहा है। लेकिन अब अगर आप हमारे तरीके से करेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, पहले 200 को भाग देंगे 17 से। 17 एकम 17, 3 बचा, 17 एकम 17, 13 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 99 को भाग देंगे, जो पूछ रहा है उससे एक कम को, 100 को पूछ रहा है तो एक कम को भाग देंगे, 17 पंजे 85, 14 बचा। तो यहाँ 13 बच रहा है, 14 बच रहा है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। ये 11 है, ये 5 है, 11 5 का अंतर 6 आ रहा है। और डायरेक्ट कर देते तो 5 आंसर आ रहा था। समझ में आ गया होगा। कभी कभी अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो रियल आंसर से या तो एक ज़्यादा आ जाता है या एक कम आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए हमने भाई बोल रहे हैं कि पहले बड़ी संख्या को भाग दीजिए, फिर जो पूछ रखा उससे एक छोटी संख्या को भाग देना, प्लीज़ डायरेक्ट मत करना। अब ये कहेंगे जी क्या गारंटी है आपका ही सही हो। भाई हो सकता है, बहुत सारे कहेंगे जी क्यों, हम कैसे मान ले 6 ठीक है, 5 भी तो हो सकता है। तो आ जाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 17 से कटने वाली संख्या तो आप जानते 85, 102, 119, 136, 153, 170, 187, ये 17 से कटने वाली है। और इसके बाद 204। हमें यहाँ से नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें 100 से कम नहीं चाहिए, हमें 200 से ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन ये तो 17 से कट रही है। कितनी है, 1 2 3 4 5 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो 6 सही आंसर है। और अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो 5 आंसर आएगा। खामियाजा कौन भुगतेगा भाई, थोड़ा सा सोचिए। सवाल गलत हो गया, खामियाजा कौन भुगतेगा? वो कैंडिडेट जो ऐसी ट्रिक के भरोसे बैठा हुआ है और 1 नंबर की वजह से कंपटीशन से बाहर हो गया। सोच कर देखना भाई। तो इसीलिए कहीं भी उस तरीके को अपनाइए जो 100% लागू हो। 90% 80% को भूल जाइए और 50% की तरफ तो झांकना भी नहीं है भैया आपको। ठीक है, तो आ जाते हैं। तो समझ में आ गया 3 तक अंकों की कितनी संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित होती है। पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या से एक कम को भाग देंगे, घटा देंगे। सिंपल सा एक फंडा है। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं भैया। अगला सवाल है 126 गुणा 126 जमा 54 गुणा 54 जमा 2 गुणा 126 गुणा 23। बिल्कुल आसान चीजें लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल मैथ को बेसिक से लेकर चल रहा हूं भाई। आपका मैथ कमजोर है तो भी आप कर सकते हैं भाई। बहुत अच्छे लेवल के सवाल भी हैं इसी में। आज की वीडियो में बहुत आसान लेवल के सवाल भी हैं जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। सीधी बात है, मेरा मकसद आपको सिखाना है। मेरा मकसद ये है कि आपको रटना तो है ही नहीं, सिर्फ समझना है। आ जाइए। अभी देखिए, हर कोई जानता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को आप चाहे पहले भी कह सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको तो हर कोई जानता है भाई।
तो आज अब मेरे कुछ सवाल हैं जो इन दो फॉर्मूले पे बेस पर है। तो पहला सवाल ये है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab है, ठीक है, सॉरी इसको 23 की 54 कर लेते हैं, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ओके, तो वो प्रिंट मिस्टेक था, उसको सही कर लेना। तो अभी हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी ये वाला फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल सा है कि 126 और 54 को जोड़ेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो 126 और 54 को जोड़े तो 180 का वर्ग। अब 180 का वर्ग कैसे करेंगे, 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है, और जितनी जीरो होती है उसका डबल कर देते हैं, 32,400 आंसर आ गया भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ये पहला जो सवाल दिया मैंने बताया कि मैं ये फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दो फॉर्मूले हैं आपके सामने लिखे हुए हैं जिसको हर कोई जानता है, कंपटीशन में क्या वैसे भी नॉर्मल एकेडमिक क्लास जो होती है उनमें भी हर कोई जानता है इनको। अब इन्हीं फॉर्मूले पर हमारे कुछ और सवाल हैं, उनको देखते हैं भाई। देखिए एक सवाल ये आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, 367 माइनस 292 का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना आ गया, 75 का स्क्वायर। ओके भाई, 367 में से 292 घटाएंगे 75 आ गया, 75 का मतलब 5 का वर्ग 25 और 8 सत्ते 56, ठीक है। अगर ऐसी संख्या आ रही है जिसके इकाई में 5 है तो उसका वर्ग करने के लिए इसका वर्ग तो लिख लेते हैं ये, और इसके जो इकाई से छोड़कर बच रहा है उससे एक फालतू की गुणा, जैसे 75 का स्क्वायर है तो हम पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग लिख लेंगे 25, और जो बच गया है उसमें एक अधिक की गुणा करेंगे, ठीक है। तो यही होता है, चलो एक और दे लेते हैं, मान लिया 95 का स्क्वायर करना है आपको, ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 का आ रहा है तो 25 हो गया, 9 में के एक फालतू की गुणा 10 की गुणा करेंगे, 9025 आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं भाई, ओके, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले सिंपल हो गए, थोड़ा और बढ़ते हैं। अब इस सवाल को आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, ओके भाई, देखिए उम्मीद है आपने कर लिया होगा। हमारे पास ए स्क्वायर है, हमारे पास बी स्क्वायर है, लेकिन आगे भी कुछ चल रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर 53 का वर्ग, बी स्क्वायर 23 का वर्ग, प्लस ab माइनस 3ab। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये हो गया a गुणा बी माइनस 3 गुणा a गुणा b, तो एक ab प्लस का है, 3ab माइनस का, तो बचा क्या, एक ab तो है प्लस का, 3ab है माइनस का, तो इसका मतलब माइनस का 2ab बचा। इस सारे को करेंगे तो माइनस का 2ab हो जाएगा भाई ये, ओके। जब माइनस का 2ab हो गया तो बचा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। 53 में से 23 घटाना है, कितना बच गया भैया, 30, और 30 का वर्ग कितना हो गया, 900, ठीक है। आगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ओके। इसको तो आप सभी कर सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। इन पर मैं स्पीड थोड़ी इसलिए ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये देखिए मैं शुरुआत से ले रहा हूँ, लेकिन इनको पर ज़्यादा टाइम देना ठीक नहीं है भाई, इसीलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा भाई, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। और बाकी इनको भी, जिन भाइयों का ये नहीं है तो उनको तो समझना जरूरी है, तो उनके लिए इसको भी रखना है। बाकी आगे बढ़ ही रहे हैं हम धीरे धीरे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक बार 174 और 154 को जोड़ना है और एक बार घटाना है, 174 माइनस 154, तो जब जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 328, घटाएंगे तो 20, 328 गुणा 20 656 के बाद जीरो, इसमें इसकी गुणा करें तो इसका डबल हो गया 656, एक जीरो लग गई, 6560 आंसर आ गया, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, समझ में आ गया ना ये तो, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये आ गया भैया, ट्राई कीजिए भाई, ठीक। ये कह रहा है 86 प्लस 40 का वर्ग माइनस 4 गुणा 86 गुणा 40। देखते हैं, ये है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और अगर अंदर माइनस है बाहर प्लस है तो a प्लस बी का हो जाएगा, याद रखना ये भी, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस का 4ab दे रखा है, अंदर माइनस है बाहर प्लस है,
तो प्लस का मिलेगा, अंदर प्लस है बाहर का -4ab है तो माइनस का मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा a + b -4ab, तो यानी कि a - b 86 - 46 का होल स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, कितना बचा 40, 40 का वर्ग 1600। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा भाई। ओके, इसके बाद चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। इसको आप देखेंगे भाई 28 × 28 + 2 × 28 × 24 + 24 × 28। ध्यान से देखना भाई। ओके, बहुत अच्छे। देखिए भाई, अगर आप इसमें यहां पर 24 होता, यहां पर 24 होता तो बन रहा था a² + b² + 2ab, लेकिन यहां पर 24 नहीं है भाई, यहां पर 24 नहीं है, तो और क्या बन रहा है, a² है, 2ab है, लेकिन b² नहीं है, ab है। यानी हम कह सकते हैं a² कह सकते हैं, 3ab कह सकते हैं, b² गायब है भाई। अब आप कैसे करेंगे भाई? तो इसके लिए देखिए, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास 3 पार्ट बने हुए हैं। इसमें फॉर्मूला लग रहा कि दिख रहा कि फॉर्मूला लगेगा शायद, लेकिन वास्तव में इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा। इसके तीनों पार्ट में कुछ कॉमन है क्या? 28 कॉमन है भाई। इन तीनों पार्ट से 28 कॉमन ले लिया। यहां बचा 28, यहां बचा 48 और यहां बचा 24। ठीक है, देखिए यहां से एक 28 निकाल दिया, यहां से 28 निकाल दिया, यहां से 28 निकाल दिया, तो यहां बचा 28, यहां बचा 24 और 2 48 और 24 बचा यहां पर। अब ये बचा 28 गुणा अंदर होटर 28 48 और 24 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 × 28 करें तो आंसर आ गया 2800। दैट्स ऑल भाई। बहुत अच्छा सवाल है भाई, देख लेना। कैसी कई बार एग्जामिनर ऐसे दिशा भ्रमित कर देता है, लगता है कि फॉर्मूला बन रहा, वास्तव में फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। इसको देखिए भाई, 326 का वर्ग -300 का वर्ग -26 का वर्ग, ये पूरे का वर्ग है, याद रखना। मैंने पूरा ब्रैकेट नहीं बनाया, लेकिन आप मान लेना। ओके भाई, बहुत अच्छे। अगर 326 का वर्ग -300 का वर्ग -26 का वर्ग आ गया तो एकदम से बहुत सारे भाइयों को लगता है कि 0 आंसर आ गया, जो कि गलत है। अगर आपका आंसर 0 आ रहा भाई, वो गलत है। क्यों गलत है, उस पर आ जाते हैं। देखिए, हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये संख्या जो है इन दोनों के वर्गों के बराबर है। 326 326 के बराबर है। तो जब इसको खोलेंगे तो हम इसके 2 पार्ट करते हैं। इसको बोलेंगे हम 300 + 26 का वर्ग, माइनस बाहर क्या है 300 का वर्ग -26 का वर्ग। मैं जानबूझकर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, ज्यादा स्थान घेरता है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab -300 का वर्ग -26 का वर्ग। ओके, अब देखिए 300 का वर्ग प्लस 300 का वर्ग माइनस 26 का वर्ग प्लस 26 का वर्ग माइनस, बचा क्या 2ab। तो 0 नहीं बचता, 2ab बच जाता भाई। तो 2ab यानी 26 × 3 × 26 × 300 गुणा क्या बोलते हैं 2, इनकी गुणा करके बता देना है, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, 15,600 आएगा आंसर, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो जल्दबाजी में आंसर मत देना भाई, समझिए सवालों को। ठीक है, एग्जामिनर के पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। वो सवाल को ना जाने कितने तरीके से घुमा सकता है आपके सामने, तो आपको उन पर पकड़ बनाने के लिए समझना पड़ेगा। अगर आप ने रट रखा है तो जैसा आपने पढ़ रखा वही आ गया तो हो जाएगा, हल्का सा घूम गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए समझ विकसित कीजिए। ओके भाई, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, एक बहुत अच्छे सवाल आया। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दे तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या क्या है? इसके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आपको जो समझना है उस पर आ जाते हैं। जब 2 अंकों की संख्या होती है तो वैसे हम बोलते हैं संख्या क्या है 10x + y, और जब इसको पलटेंगे तो 10y + x। इस तरह से करना पड़ता है हमें, काफी लंबा टाइम लग जाता है। तो आ जाते हैं भाई, इसको देखिए, इसको
हालांकि ये भी आना चाहिए, लेकिन अभी इस टाइप के सवाल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दे तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो पहली बात भाई देखिए, जब 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो संख्या पहली संख्या से या तो घटेगी या बढ़ेगी। जैसे 27 बढ़ी है या 27 घटी है, तो इसका मतलब क्या है, जितना घट रही है या बढ़ रही है उसको 9 से भाग दीजिए 3। इसका मतलब उसके अंकों में उतने का अंतर आएगा। जितना संख्या वृद्धि हो रही है या बढ़ रही है तो उसको 9 से भाग देना है। 9 से भाग दिया तो 3, यानी उसके इकाई के अंक और दहाई के अंक में 3 का अंतर है भाई। उदाहरण समझाता हूं मैं कैसे। देखिए, मैंने क्या कहा, 9 का गुणा चलता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे 45, इसके अंकों को पलटे तो 54, अंतर कितना है 9। ठीक है, 9 को 9 से भाग दिया 1, अंकों में 1 का अंतर है भाई, 4 और 5 में 1 का अंतर है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। मान लिया हमने लिया 24 और पलटे तो 42, अंतर आया 18। 24 को पलटे तो 42 आ गया, अंतर आया 18। 18 को 9 से भाग दिया, अंकों का अंतर आ गया 2। देख सकते हैं 4 और 2 में 2 का अंतर है। कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या। जैसे मान लिया हमारे पास आ गई एक संख्या 27, ठीक है, एक संख्या है 72, इसको पलटे तो 27, घटाए तो कितना हो गया 45। 45 को 9 से भाग देंगे 5, अंतर देख लीजिए भाई 5 का ही है। ऐसे ही 61, 16, अंतर वही है 45, 9 से भाग दिया 5, अंतर देख लीजिए 5 ही है भाई। तो ये समझ में आ गया, पहले यहां तक बताइए। तो अब हमारे जो 2 अंक हैं उनका अंतर कितना होता है, जितनी मूल संख्या को पलटने पर वो घट रही है या बढ़ रही है उसका 9 से भाग देना है। अब देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है। अब हमें पता है कि मान लिया उसका एक अंक है a, एक है b, उनका योग है 13, और 27 को 9 से भाग दिया 3, a माइनस बी कितना है भाई 3 है। तो अब हमें पता है जब a प्लस बी और a माइनस बी आ जाता है और इनकी वैल्यू दे रखी होती है, अगर हम इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो बड़े की वैल्यू आती है, घटाकर आधा करते हैं तो छोटे की वैल्यू आती है। तो जोड़ा तो 16, 16 का आधा 8, घटाए तो 10, 10 का आधा 5। तो या तो संख्या 85 है या 58 है। समझ में आ गया? तो यानी कि अब आपको कुछ नहीं करना, इसको 9 से भाग देना है। 9 से भाग देकर जो आएगा उसको जोड़कर आधा करेंगे तो बड़ी संख्या, घटाकर आधा करेंगे तो छोटी संख्या की, छोटा अंक, सॉरी संख्या नहीं अंक। ठीक है, तो ये अभी हमारे a प्लस बी यानी जो 2 अंक है, एक a है एक b है, उनका योग 13 है, अंतर 3 है। इन दोनों को जोड़ा 16, 16 का आधा 8, घटाया 10, 10 का आधा 5, 8 और 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब या तो संख्या 85 है या 58 है। समझ में आ गया होगा भाई? अब देखते हैं, लेकिन क्या है 58 है 85 है। तो देखिए संख्या के अंकों को पलट दे तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है, यानी पलटने के बाद नई संख्या ज्यादा है, यानी ये नई संख्या है, ये ओरिजिनल संख्या है। इसका मतलब ये कह रहा नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या कम है, नई संख्या ज्यादा है भाई। तो नई संख्या 85 है, मूल संख्या 58 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, अंकों का योग दे रखा है, इसको 9 से भाग दिया तो अंकों का अंतर पता चल गया। अब अंकों का अंतर और योग दोनों पता है, तो अब हमें पता है कि 8 और 5 13, 8 में से 5 गया 3, दोनों क्लियर हो गया। बस यही बन रहा, और कुछ बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है और संख्या के अंकों को पलट दे तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। 63 कम हो जाती है, 63 कम हो रही है इस बार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 63/9 करे तो कितना आ गया 7। अब देखिए ऐसे संख्या देखनी है जिनका योग है 9, ऐसे अंक, और जिनका अंतर है 7। अब देखिए भाई अंतर यानी 1 और 8 क्लियर हो गया। 8 और 1 लेंगे तो हमारा 8 और 1, 1 और 8 यानी संख्या बनेगी 18 या 81। फिर समझ में आ गया भाई, हमने इसको 9 से भाग दिया 7 आ गया। तो हमें देखना है कि ऐसे अंक जिनका योग 9 है, जिनका अंतर 7 है। ठीक है, योग 9 अंतर 7, तो 8 और 1 का योग 9, 8 और 1 का अंतर 7। उम्मीद समझ में है कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। हमें पूरी उम्मीद है भाई कि बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, संख्या है तो 18 या 81 है। अब इसको ज्ञात करने के लिए फिर पढ़ते हैं। यदि संख्या के अंकों को पलट दे तो नई संख्या मूल संख्या से 63 कम हो जाती है। तो नई संख्या कम हो रही है, तो यानी ये नई संख्या है, और जब ये नई संख्या तो ये क्या है, मूल संख्या है भाई, ओरिजिनल संख्या है।
ये भी उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे करना है, ये क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग 132 और अंतर 18 हो तो वह संख्या कौन सी है? अब देखिए यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा कर दी इसने। देखिए अगर हम दो अंकों की कोई संख्या लेते हैं 10x प्लस वाई, इसके अंकों को पलटते हैं 10y प्लस एक्स, ठीक है। जब अंक x की जगह y और y की जगह x पहुंचेगा, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, ये ओरिजिनल है, ये दूसरी है, का योग 132 है। इन दोनों का योग 132 है तो यहां पर 10x ये और 1x ये कितना हो गया 11x। इन दोनों का योग कितना हो गया 11y। दोनों को जोड़ते तो 132। 132 11 इधर भी 11 इधर भी 11 x प्लस वाई बराबर 132। अब इस 11 को भाग में ले आइए, 11 कम 11 11 दूनी 22, यानी हमें पता चल गया x प्लस वाई 12 है। हालांकि मैं ये भी बोल सकता हूं अगर दोनों संख्याओं का योग दे रखा, अंतर तो अलग हो गया, योग को 11 से भाग देंगे तो भी मतलब योगफल आ जाएगा। अंतर को 18 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो अंतर आ जाएगा। अंतर को 9 से भाग, योगफल को 11 से भाग। लेकिन नहीं समझ में आई तो उससे तो अच्छा है कि आप पूरा डिटेल समझ लीजिए। तो अब हमें पता चल गया कि जो दो मतलब हमारे अल्फाबेट्स हैं, हमारे दो जो डिजिट हैं या दो जो अंक हैं, उनका योग कितना है x प्लस वाई बराबर 12। अंतर 18 है तो 18 को 9 से भाग दिया, यानी x माइनस वाई बराबर 2। तो संख्या क्या हो गई भाई 7 और 5, 7 5 12, 7 में से 5 गया 2। तो संख्या या तो 57 है या 75 है। लेकिन ये कह रहा वह संख्या कौन सी है? भैया आंसर 2 है इस बार, क्योंकि ना इसने छोटी बताई है ना बड़ी बताई है, अंतर बताया ना। ये कहता कि कम हो जाती है ज्यादा हो जाती है तो बता सकते थे। तो हमारे इस बार इस सवाल के आंसर 2 हैं। इसको पलट करिए या इसको पलट करिए, घटाएंगे तो 18 और जोड़ेंगे तो 132। समझ में आ गया भाई? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1407 है और उनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ये अब उस टाइप का सवाल नहीं है भैया, ये बिल्कुल नए टाइप का आ गया है। तो थोड़ा सा सोचना है इस पर, लेकिन मैं फिर बोलूंगा इस पे करने से पहले जो हमने पहले टाइप के बताए वो हर किताब में होते हैं। तो प्रत्येक पुस्तक में जहां भी सवाल मिले उसको करके देखिए, प्रैक्टिस जरूर करना भाई। मैं 2 या 3 की ही प्रैक्टिस करा सकता हूं यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद ही करेंगे भाई, तभी आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी उतार चढ़ाव आएगा तभी तो समझ में आएगा कि भाई ऐसे सवाल भी बन सकता है। ठीक है, आ जाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1407 है और उनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है। दो संख्या कह रहा है, एक संख्या है a, एक है b। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से, उनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है। उनका योग अंतर से 42 अधिक है। ये 42 ज्यादा है, ये 42 कम है। इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 42 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब a प्लस बी माइनस ए, माइनस और माइनस मिलकर प्लस बी बराबर 42। तो a से a कैंसिल हो गया, b और b मिल गए 2b। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 2b बराबर 42। तो b बराबर कितना आ गया भाई? 21। यानी एक संख्या हमें पता चल गई 21 है। एक संख्या क्या है? b बराबर 21 है। यहां पर हम लिख लेते हैं इसको, बाकी को हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, अब दूसरा, फिर पहली लाइन पर आते हैं भाई। पहली लाइन क्या कह रही है? दो संख्याओं का गुणनफल 1407 है। a गुना b कितना भाई? 21 बराबर 1407। तो a बराबर कितना आ गया? 1407/21। अगर आप 21 को से डायरेक्ट काट सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काट सकते तो कोई बात नहीं, या तो 7 से काट लीजिए या फिर 3 से काट लीजिए। 3 से 7 बार, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 छिके 18, 2 बच गया, 3 निमा 27, 7 छिके 42। ठीक है, कितने बचे? 4 7 7 49। ए बराबर है 67। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो एक संख्या 67 है, एक 21 है। क्लियर भाई? बिल्कुल समझ में आ गया। फिर से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1407 है। a गुना b 1407। उनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है। उनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है तो बड़ी संख्या बतानी थी। आपके सामने कर दी हमने। ठीक है, पहले b निकाला फिर दूसरी संख्या निकाली।
तो दो संख्या वाला भी, ये भी यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आसान चीज ले लेते हैं अभी इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में, उनमें से पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 1001 और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 2431 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे। देखिए इस सवाल में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जो चार संख्या है वो पहली बात तो क्रमागत है और दूसरी बात है वो अभाज्य है। तो आरोही क्रम में लगा रखी है। चार क्रमागत अभाज्य संख्या आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में है। उनमें से पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 1001 और अंतिम तीन का गुणनफल 2431 है। यानी अगर हम चार संख्या ABCD मान ले तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी का गुणनफल कितना है? 1001 है। और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी का गुणनफल कितना है? 2431 है। अब हम इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि यहाँ BC है, यहाँ BC है, ठीक है। A और D अभाज्य है, B और C अभाज्य है। तो अगर हम BC और BC को काट दे तो ऊपर A बच जाएगा, नीचे D बच जाएगा, यानी इनको आपस में भाग दे देना है, ठीक है। यहाँ B कैंसिल, यहाँ C कैंसिल, सबसे छोटी A, फिर B उससे बड़ी, फिर C उससे बड़ी और D सबसे बड़ी, क्योंकि क्रमागत है, आरोही क्रम में लगी हुई है। तो अब काटते हैं, तो पहले किससे कटेगा? 11 से काट लेते हैं भाई। तो 11 से 11 निम्न 99, 100 और 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 कम 11। किससे कटेंगी? 13 से कटेंगी। 13 सत्ते 91, ओके। 13 से 13 कम 13, 9 बचा, 13 सत्ते 91, तो 7/17, यानी सबसे छोटी संख्या 7 है, सबसे बड़ी संख्या 17 है। A बराबर 7, D बराबर 17 आ गया भाई। इसका मतलब संख्याएं कौन कौन सी है? पहली 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी। A B C D, क्योंकि आरोही क्रम में क्रमागत है, अभाज्य है और आरोही क्रम में भी है, अभाज्य भी है, क्रमागत भी है, आरोही क्रम में भी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। ओके भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। अगर ऐसा कभी अभाज्य क्रमागत संख्या आरोही क्रम में दी जाए तो ये वाला तरीका अपनाना आराम से हो जाएगा। 4 की जगह वो 5 संख्या 6 संख्या भी कह सकता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं भाई। अब देखिए ये कह रहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 264 से गुणा करने पर गुणनफल 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। या ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 585 में गुणा करने पर गुणनफल 1300 का गुणज हो जाए। दोनों का मतलब एक है भाई। पहले सवाल को देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 264 में गुणा करें। 264 में एक सबसे छोटी संख्या से गुणा करनी है कि गुणा करने पर गुणनफल 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी जब हम इसको 16 से काटें तो ये पूरा पूरा कट जाए। वह सबसे छोटी संख्या बतानी जिसको 264 में गुणा करें तो गुणनफल 60 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। 16 नहीं, 60 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। और ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 585 में गुणा करें तो गुणनफल 1300 का गुणज हो जाए। 1300 का गुणज का मतलब भी तो वही है भाई, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक है। मैं दो सवाल अलग अलग लिखने का कारण यही है कि दोनों की लैंग्वेज देख लेना है। पूर्णतः विभक्त कराए या गुणज हो जाए, बात तो एक ही है। ओके, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब हम इस 60 से इसको काटे तो नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर कुछ भी बचता रहे। ऐसे 1300 वाले में नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर चाहे कुछ भी बचता रहे। तो पहले हम इसको काटते हैं। 6 से 10 बार कट गया, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 चौके 24, 2 से 5 बार कट गया, ये 22 बार कट गया। अब हमारा 5 बचा हुआ है, 5 से 22 तो कट नहीं रहा, तो 5 से काटने के लिए a चाहिए। तो a बराबर अगर हम 5 ले लें, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा भाई। तो इसका मतलब a बराबर क्या है? 5 है। पहले का आंसर 5 आ गया। ऐसा ही दूसरे में चलते हैं भाई। 1300 500 को से कटना चाहिए, यानी नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। तो पहले 13 से ही काटते हैं। 13 से 100 बार कट गया, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 5 से 9 बार कट गया और 5 से 20 बार कट गया। तो ये 20 बच रहा है नीचे। तो 9a/20, यानी a बराबर कितना होना चाहिए? यहाँ पर 20 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो नीचे जो है, नीचे कुछ नहीं बचना, और कुछ नहीं बचाना तो a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 20 रखनी पड़ेगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये कंफ्यूज कर देते हैं, कहां पर जोड़ना, कहां पर गुणा करना, कहां पर भाग करना, ये कंफ्यूज कर देते हैं। छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। उम्मीद है ये सब इस टाइप के सवाल भी आप कर लेंगे भाई। अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बिल्कुल सिंपल, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग।
अब इसमें हम क्या क्या बताएंगे उस पर देखते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं 1 से 40 तक की संख्याओं का योग। तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी यहां पर n की जगह क्या है 40 है, तो सीधी सी बात है 40 गुणा 41/2, तो आंसर आ गया 820। लेकिन ये काफी थोड़ी है अभी, मतलब ये तो समझ में आई है। अब इससे आगे बढ़ना हमें, इतना तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो अगर 1 से लेकर 100 तक जुड़वाए, 200 तक, 500 तक, 1000 तक, कोई दिक्कत नहीं, n+1/2 से जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें और क्या क्या वेराइटी आ सकती है उनकी बात करते हैं भाई, ठीक है। इसको तो आप जानते ही हैं। अब सपोज कीजिए अगर हम दूसरे सवाल पर बात करते हैं, तो ये 11, 12, 13, 39, 40 है। अगर बीच में से किसी संख्या को जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे? तो बीच में से अगर संख्या को जोड़ना तो उसके लिए देखिए, हमें 11 से 40 जोड़ना है, तो हमें 1 + 2 10 + 11 + 39 + 40। अब हम जो है इसको देखिए ऊपर वाले सवाल को समांतर श्रेणी से जोड़ सकते हैं, समांतर श्रेणी से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें समझना है, हमें n+1/2 वाले फॉर्मूले को क्लियर करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस टोटल को जोड़ते हैं, 1 से लेकर 40 तक जोड़ते हैं। तो 40 गुणा 41/2 820 आ गया। लेकिन अब हमें चाहिए कितना, 11 से 40, यानी हमें इतना चाहिए। जब इतना चाहिए तो ये वाला जो पोर्शन है ये यूजलेस है। टोटल जोड़ा है, इसमें यूजलेस कितना है, 10 गुणा 11/2 55 आ गया। तो 820 में से 55 घटा दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, 765। तो 765 मतलब 820 - 55 पर आपको फोकस करना है। लेकिन इसमें आपको जो विशेष ध्यान रखने वाली चीजें हैं उस पर आ जाते हैं अब हम, जहां पर बच्चे गलती करते हैं भाई। देखिए सवाल क्या आ रहा है, सवाल ये आ सकता है 10 से 20 तक की संख्याओं का योग, ठीक है, 10 से 20 तक की संख्याओं का योग। लेकिन ये भी आ सकता है 11 से 20 तक की संख्याओं का योग। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है, जब हम इसको करेंगे 1 + 2 + 9 + 10 + 11 + 20, तो पहले हम क्या करेंगे, पूरे को निकालेंगे और इसमें 10 से 20 कह रहा है तो 1 से 9 को घटाएंगे। पहले 20 तक की कैलकुलेशन करेंगे, 20 गुणा 21/2 तो ये हो गया 210 माइनस 9 गुणा 10/2, 9 गुणा 10 क्योंकि 9 तक चाहिए ना हमें, 9 गुणा 10/2 यानी 45 घटाएंगे इसमें, ठीक है। 210 में से जब हम 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 165 बचेगा। और इसमें जब 11 से 20 तक कह रहा है तो इसका मतलब 1 + 2 + 9 + 10 + 11 + 20, तो हमें यहां तक टोटल निकालकर इतने को घटाना पड़ेगा। अब इस बार हम कराएंगे 210 - 55, ये जरूर ध्यान रखना है, तो 155 आएगा यहां पर आंसर। तो भैया ये विशेष ध्यान रखना है कि पहले 1 से 20 तक जोड़ेंगे, 210 आ गया। फिर अगर 10 से 20 कह रहा है तो हमें 9 तक का हटा देना है, और अगर 11 से 20 कह रहा है तो 10 तक के को हटा देना है। तो विशेष ध्यान इसी चीज पर रखना है कि कहां से कहां तक पूछा गया है। इसको जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं भाई, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इसके बाद इसमें और क्या बन सकता है जो हम सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये कह रहा है कि भाई 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग, तो 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है, 100 से लेकर 999 तक, 100 से 999 तक जोड़ना है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन और क्या बन सकता है, इसमें एक सवाल और बहुत अच्छा बन सकता है, उसको भी देखते हैं। सवाल बन सकता है इस टाइप का, यानी 1 से लेकर 40 तक जाना और वापस 1 तक आना है। इन संख्याओं को जोड़ने वाला भी सवाल भी बन सकता है। अब याद रखना, अगर 1 से लेकर किसी बड़ी संख्या तक जाए और वापस वहीं तक आ जाए, ठीक है, 1 तक ही आ जाए। सबसे बड़ी संख्या अगर 1 बार है तो इसका टोटल कितना होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका वर्ग कर देते हैं, आंसर आ जाता है भाई। जो सबसे बड़ी संख्या 40 है तो 40 का वर्ग 1600, आंसर आ गया भाई, ठीक है।
समझ में आ गया भाई? जो सबसे बड़ी संख्या उसका वर्ग कर दीजिए। शर्त यह है कि सबसे बड़ी संख्या एक बार होनी चाहिए, यानी 1 + 2 + 14 + 15 + 14 + 2 + 1 बराबर क्या हो गया? 15 का वर्ग। 15 का वर्ग 225। आंसर आ गया 225 भाई। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो भी 2 बार दे रखी है, मान लिया 1 + 2 + 24 + 25 फिर 25 24 2 1, यानी 1 से 25 तक गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या वो भी 2 बार दे रखी है। तो क्या करें? तो सोचिए एक बार है ही नहीं। अगर एक बार नहीं है तो 25 का वर्ग 625 हो गया। ये 625 कब होता? जब 25 एक बार होता, लेकिन एक बार फालतू आया तो जो फालतू आया उसको जोड़ लीजिए, आंसर 650 आ गया। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार है तो उसका वर्ग, 2 बार है तो वर्ग करके उसी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को एक बार एक्स्ट्रा में जोड़ देना भाई। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक देखिए सिर्फ संख्याओं को का योग करा रहे हैं, अभी हम इधर उधर से कुछ नहीं करा रहे भाई आपसे। ठीक, जैसे अभी मान लिया हमारे पास सवाल आ जाए ये, ऐसी संख्याओं को जुड़वाई, या ये आ गया तो क्या करेंगे? मतलब संख्या पूरी नहीं दे रखी, सही बटे में दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? तो पहले आप सोचिए इन संख्याओं के बारे में, 1 2 19 20। तो यानी कि जो पहले पूरी संख्या उनको जोड़िए, तो 1 से लेकर 20 तक आएंगी, तो 20 को जोड़े तो 20 गुणा 21/2 कितना आ गया भाई? 210। ये 210 आ रहा है पूरी संख्याओं का योग। फिर इसमें क्या? आधा जोड़ना, इसमें भी आधा जोड़ना, आधा जोड़ना, आधा जोड़ना, आधा जोड़ना 20 बार। जब हम आधे को 20 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। समझ में आ गया भाई? आंसर आ गया 220। पूरी संख्या जोड़ी 1 से लेकर 20 तक है, 20 गुणा 21/2 210 आ गया। फिर हमने आधा 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 जोड़ते गए, आधा आधा 20 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 वो जोड़ दिया, 220 आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले में देखते हैं, 1 से लेकर 100 तक का योग, यानी 100 गुणा 101/2। नीचे वाले को हटा देता हूं मैं, डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको। तो 1 से लेकर 100 तक का योग करा हमने, 100 गुणा 101/2 बराबर क्या हो गया? 5050। 5050 ये पूरी संख्याओं का योग आ गया, 1 का, 2 का, 99 का, 100 का। अब बच गया 3/4, 3/4। जब हम 100 का 3/4 करेंगे, 100 को 3/4 को 100 बार जोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में 75 और हो जाएगा। 100 का 3/4 75, इनको जोड़े तो 5125 आंसर आ गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर 1/4 होता, 1/4 होता तो 25 हो जाता, 1/2 होता तो 50 हो जाता, 3/4 है तो क्या हो गया भैया जी? 75 हो गया। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर फ्रैक्शन के रूप में भी आ रही है संख्या तो भी आप जोड़ सकते हैं इन संख्याओं को। ठीक है भाई, ओके। जोड़ने में एक चीज और देखिए, अभी अगर संख्याएं पावर 1 के रूप में है, फॉर्मूला है n+1/2, सभी जानते हैं। अगर पावर 2 है तो फॉर्मूला है n+1, फिर है 2n+1/6। इसका सीधा सा मतलब क्या है? अगर आपसे कोई कह रहा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग जमा, मान लिया चलो 50 का वर्ग है, तो इस बार n क्या है? 50 है। n बराबर 50, n+1 क्या है? 51 है। फिर n का दुगुना +1 है, इसका दुगुना करके 1 जोड़ेंगे, इसका दुगुना 100, 100 और 1 101। यहां पर क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, ओके। 101 हो गया ये, बटे कितना करेंगे? 6 करेंगे। 50 51 101/6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पावर 2 भी आप कर लेंगे,
पावर 3 पर आ जाते हैं। पावर 3 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पावर 3 को अगर जोड़ें तो देखिए, पावर 1 वाला फॉर्मूला उठाइए और पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। पावर 1 वाला फॉर्मूला उठाएंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा हम इसका एक फॉर्मूला सवाल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपसे पूछ रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब बराबर क्या हो गया। तो 10 गुणा 11 बटे 2 का वर्ग कितना हो गया 55। 55 का वर्ग ये बराबर आ गया 55 का वर्ग, और 55 का वर्ग होता है 3025 आंसर। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने पावर 1 को जोड़ने पर कई सारे तरीके बताए। पावर 2 और पावर 3 का फॉर्मूला बता दिया। पावर 2 में और क्या क्या हो सकता है, पावर 3 में और क्या हो सकता है, पावर 1 में और क्या हो सकता है, वो सब अगली वीडियो में बताएंगे भाई। आज की वीडियो में हमने सिर्फ शुरुआत कर दी है जोड़ने वाले सवालों की। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट में हमने कई सारी चीज़ें बताई हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो में भाइयों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम।